नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 23,077 पहुंच गई है, जबकि 4,749 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 718 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में 27,09,483 मरीज सामने आए हैं, जबकि 7,42,855 मरीजों को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,90,548 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, अभी भारत में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बातचीत किए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करना पड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, अब ये बहुत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी। अब 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतें तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गाँव में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कल पूरे देश में धूमधाम से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर के कल यानी 24 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिनकर एक ऐसे कवि थे जो सत्ता के करीब रहते हुए भी जनता के दिलों में रहे। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के सफर को दिनकर ने अपनी कविताओं द्वारा व्यक्त किया है। यही नहीं, देश की हार जीत और हर कठिन परिस्थितियों को दिनकर ने अपनी कविताओं में उतारा है। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। दिनकर की कविताओं का जादू आज भी उतना ही कायम है। वे लिखते हैं, अच्छे लगते मार्क्स किंतु है अधिक प्रेम गांधी से, प्रिय है शीतल पवन प्रेरणा लेती हूँ आंधी से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, तमिलनाडु में ई पास के लिए लगी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाया मजाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक तरफ जहां सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बार बार अपील की जा रही है, वहीं लगातार इसका उल्लंघन भी हो रहा है। अब तमिलनाडु में इसका उल्लंघन करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। दरअसल 3 मई तक देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए मदुरई के जिलाधिकारी के कार्यालय पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ वाहन ई पास के लिए इकट्ठा हो गई। बढ़ती भीड़ के चलते कार्यालय में प्रवेश बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के अलावा देश के कोने कोने से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की खबरें आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लगातार किसी न किसी वजह के चलते इसका उल्लंघन हो रहा है। दरअसल देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करने के लिए देश में लॉकडाउन 3 मई तक जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन के बीच उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत। गुरुग्राम में शर्तों के साथ 350 कंपनियों को काम शुरू करने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच कुछ शर्तों के साथ जिले में 350 कंपनियों को अपना काम शुरू करने की मंजूरी देने का फैसला लिया है। जिला उपायुक्त अमित खन्नी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले जिला प्रशासन ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सहित लगभग 35 बड़ी कंपनियों को काम शुरू करने की अनुमति दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कमेटी ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बैठक में अधिकाधिक उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को काम शुरू करने की अनुमति देने का खाका तैयार किया है। कमेटी ने गुरुग्राम के लिए मजदूरों के आवागमन की निर्धारित संख्या बढ़ाने और उद्योगों को अनुमति देने की प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव लाने का भी निर्णय लिया। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार कल की बैठक के दौरान निर्धारित की गई शर्तों के आधार पर बाकी बचे सभी
6500 ट्रैवल परमिट जारी कर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार की ओर से परमिट जारी करने की निर्धारित संख्या का पूरा उपयोग हो जाएगा। उसके बाद सरकार की ओर से जिस तरह का निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है देश में मुस्लिमों का सबसे पवित्र पर्व रमजान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर के कई हिस्सा कोरोना के चलते लॉकडाउन है, लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग बनाने को कहा जा रहा है। वहीं इस बीच रमजान की शुरुआत को लेकर मक्का मस्जिद के अधीक्षक मोहम्मद अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने कहा कि कल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, इसलिए मैं सभी से उनके घरों में ही इबादत करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि बाहर कोविड-19 महामारी का प्रकोप है। इस बार अपने परिवार के साथ इबादत करें और अपने घरों में समृद्धि लाएं। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे पहले भी गुरुवार को दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा था कि अगर हम कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना ही होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के कारण बड़ा बवाल हुआ था, जहां लगभग 2000 लोग जुटे हुए थे। फिलहाल तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद ने 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है और अपनी कोरोना जांच कराई है। हालांकि अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। साद के वकील पुजेल अयूब ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी है। मौलाना साद पूछताछ के लिए पुलिस के सामने कब आएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी को जाने और खुद को पेश करने को नहीं कहता। पुलिस को कुछ कदम उठाने हैं और वह क्वारंटाइन के दौरान भी उठाए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार के 18 जिलों में फैल चुका है कोरोना का संक्रमण। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या पहुंची 177। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के बांका जिले में शुक्रवार को नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। बांका जिले से जिस मरीज के मिलने की पुष्टि हुई थी उस मरीज के संपर्क में आने से यह मरीज भी संक्रमित हुआ। बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 177 पहुंच चुकी है। इससे पहले शुक्रवार सुबह 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि ये सभी मुंगेर के जमालपुर के सदर बाजार के रहने वाले हैं। इसके साथ ही मुंगेर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में गुरुवार को कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 27 नए मरीजों की पहचान की गई थी। इनमें 8 मरीज पटना के खाजपुरा इलाके के हैं। ये सभी एक ही घर के रहने वाले थे, जिसके बाद अब तक राज्य के 18 जिलों में कोरोना के संक्रमण की पहचान की जा चुकी है। इनमें मुंगेर में 37, नालंदा में 31, सिवान में 30, पटना में 25, बेगूसराय में 9, बक्सर कैमूर में 8, रोहतास में 7, गया और भागलपुर में 5 मरीजों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावित जिलों में 1 से 3 मरीजों की पहचान की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ब्रिटेन में शुरू हुआ कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण, बस नतीजों का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल मानव परीक्षण शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जिस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं उसमें सफलता की 80% संभावना है। ऐसे में अगर इन वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल जाती है तो ये खबर सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं बल्कि कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में हो रहे परीक्षण के लिए दोनों को कम से कम 20 मिलियन यूरो अर्थात 164 करोड़ रुपए से ज्यादा और दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वॉलंटियर्स से इस परीक्षण में हिस्सा लेने के लिए तत्काल एक अपील की गई है। जो भी इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें 625 यूरो करीब 51,254 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वैक्सीन का परीक्षण इन्हीं उम्रों के बीच के लोगों के साथ हो रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।